आज मैं जा रहा हूँ पोर्ट मोर्सबी, द कैपिटल सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न मोस्ट टिप से लगभग 150 किलोमीटर दूर पोर्ट मोर्सबी को रहने के लिए अक्सर दुनिया की सबसे बुरी जगह माना जाता है। इधर की क्राइम्स जैसे कि चोरी, डकैती, कारजैकिंग, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर्स के कारण। An Australian woman has been raped after she and her friends were carjacked on a surfing holiday in Papua New Guinea. Port Moresby has one of the highest crime rates in the world. यहाँ पे आर्म्ड रॉबरी और कारजैकिंग यानी कि सड़क पे चलती कार को दिन दहाड़े बंदूकों के सहारे लूटना हद से ज्यादा आम बात है और मानो पब्लिक को जैसे इसकी आदत सी हो चुकी है। बाकी क्राइम्स जैसे कि पब्लिक में और घरों में घुस के लूटपाट एंड क्राइम्स अगेंस्ट women like sexual violence, assault and rape are also on the rise. The video shows a woman in pink scrubs walking to her silver car. A man in a blue shirt suddenly starts running up behind her, and after a brief struggle, you see the gun. आमतौर पे कोई भी टूरिस्ट इस सिटी में घूमना पसंद नहीं करता और रेयरली ही यहाँ कोई आता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन यहाँ पे गिने चुने और काफी महंगे होटल्स है। मैं तो भाई जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ इतने खाली प्लेन में। ये भाई सबसे सस्ता होटल है पूरे शहर का। चलो भाई कमरा इन्होंने अपग्रेड कर दिया वाकई हमारा। बीटल नट या अरेका नट चबाना इनके कल्चर का पार्ट है और अब यहाँ लगभग हर इंसान, बच्चा या बड़ा, मर्द या औरत, नशे के लिए बीटल नट की एडिक्शन का शिकार हो चुका है। सुना है कि सड़क पे मौजूद सभी लोग बीटल नट को चबाते और अब्यूज करते नजर आते हैं। स्वागत है भाई मेरी कंट्री नंबर 60। ये क्या बच रहा है? जनगण मन भाई, इंडिया का जनगण मन बच रहा है पापुआ न्यू गिनी में। देखो चलो आज की वीडियो में हम फ्लाई करते हैं पलाऊ से पोर्ट मोर्सबी, पापुआ न्यू गिनी, जहां हम अगले 5 दिन बिताने वाले हैं और चलकर जानते हैं कि क्या हम यहां से जिंदा लौट सकते हैं। हाँ जी भाई, तो मैंने बताया था जैसे कि रात की हमारी फ्लाइट है पापुआ न्यू गिनी की, जो कि एक और कंट्री है इधर ही पैसिफिक ओशन में। भाई सही बताऊँ ना, मेरा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा इस देश का। मतलब मैं कहूँगा मेरे टॉप 4-5 देशों में, हालांकि बहुत ही छोटा देश है, बेस्ट देश तो मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऑफर करने के लिए, पर जितना भी है वो चीज़ें बहुत अच्छी है, लोग बाग बहुत अच्छे हैं और थोड़ा महंगा तो ज़रूर है। ऑफकोर्स सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है, अंदर कुछ भी नहीं बनता, आइलैंड नेशन है छोटा सा। बाकी चलते हैं अभी। अपार्टमेंट हमने चेकआउट कर दिया, शाम के बजे है अभी 6, हमने लेट चेकआउट ले लिया था। पूरे देश का सबसे सस्ता अपार्टमेंट कराया था हमने, वो था $50 एक रात का, लेकिन हम 2 जने थे तो एक जने के $25 इससे है, जो कि इंडिया के 2000 कुछ रुपये, तो उस हिसाब से हमें सस्ता ही पड़ता था। हमने ले लिया $30 एक्स्ट्रा पे करके लेट चेकआउट भी, जिसमें हमने 11 बजे की जगह शाम को 6 बजे चेकआउट किया। अब हम चलते हैं, पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ जाएंगे, इधर उधर घूम लेंगे। गाड़ी भी हमने रेंट पे ले रखी है, एयरपोर्ट पे गाड़ी वापस देनी है, तो फ्लाइट में तो है अभी 6-6.5 घंटे, इतने आसपास घूम लेंगे या फिर एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाएंगे। अपार्टमेंट की चाबी मैं गलती से साथ ले आया, वो वापस दे के आनी है एक बारी। ये मेरे पीछे जो ब्रिज है तो मैं आपको कई बार दिखा चुका, जापान पलाऊ फ्रेंडशिप ब्रिज, लेकिन इस ब्रिज के नीचे एक आखिरी बार आए हम बैठने के लिए और यहाँ पे लोकल फिशिंग कर रहे हैं, जैसा पिछली वीडियो में आपने देखा हो। सबसे मस्त चीज़ लेकिन मेरे को क्या लगी वो ये लगी, ये देखो, ये मैंने इंडिया के बारे में वैसे काफ़ी बार नोटिस करा है, होता है मतलब कुछ देश जो मतलब जिधर हो ना, मतलब चिल से लोग हो, वहाँ ज़रूर मिलती है इस तरह की चीज़ें पब्लिक प्लेसेस पे। ये देखो, ये एक बारबेक्यूज है, ऑलरेडी सेटअप है, सारा सीमेंटेड है, यहाँ पे पेड़ के लकड़ से काट के रखे हुए, अपना आओ ये लकड़ जलाओ, इसके ऊपर अपना गोश्त पकाना है, मीट जो भी वो पकाओ और पैसिफिक ओशन के साथ बैठ के अपना बढ़िया एंजॉय करो। ये देखो इन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म सा ही बना रखा है समुद्र के बीचों बीच, जैसे एक स्विमिंग पूल हो, मतलब इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। मस्त जगह है ना, बढ़िया नज़ारे, एकदम शांति है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं। ब्रिज के बारे में तो अपन पहले बात कर ही चुके, बार बार नहीं करते। और थोड़ी देर हम यहाँ बैठ के अब रिलैक्स कर लेते हैं एयरपोर्ट जाने से पहले। और ये तो मैं बताना भूल ही गया, ये देखो समुद्र के किनारे एक ये स्लाइड सी लगा रखी है, मानो कि कोई वाटर पार्क हो, इसमें बैठो और स्लाइड में झूल के सीधा समुद्र में तैरने के लिए, ज़बरदस्त यार। तो आगे भाई वापस पलाऊ के एयरपोर्ट पे, और अब तैयारी है पापुआ न्यू गिनी जाने की। हमारे साथ में निकोलाई है, पीछे नवांकुर है, वीडियो बनाने लग रहा है, और घुसते हैं एयरपोर्ट में, करते हैं चेक इन। निकोलाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द कंट्री? एक्सीलेंट राइट? भाई ये देखो पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है एकदम, कोई भी नहीं, मतलब सिर्फ हम। निकोलाई आगे जाके लाइन में लग गया, मैं तो अभी गया भी नहीं। हाँ पूरा खाली पड़ा है भाई। हो गया 3 फ्लाइट है यहाँ से, आज 3 फ्लाइट है, देखिए आज तो जाम लग जाएगा इधर। इमिग्रेशन स्टैंप लग गई और ये देखो भाई एयरपोर्ट एकदम खाली पड़ा, खूबसूरत है और स्टैम्प भी बहुत मस्त है, दिखाता हूँ आपको। ये तो भाई इनकी एंट्री स्टैम्प थी, देखो पूरी ये प्लेज लिखते हैं स्टैम्प के नाम पे,
बढ़िया स्टैंप लगी मेरे को। इसमें मैंने साइन नहीं करे, वैसे साइन भी करने होते हैं कि भी मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा देश को, कुछ ये भी सब साफ़ सुथरा रखूँगा। और मैंने ना पिछली वीडियो में कह दिया था गलती से कि 3 महीने का मिलता है वीज़ा यहाँ पे ऑन अराइवल, पर वो 1 महीने का गलती से बोल दिया था मैंने। 1 महीने का सभी को है वीज़ा ऑन अराइवल। और ये लगी है भाई एग्जिट स्टैंप, ये देखो जेलीफिश बना रखी है, सुंदर है ना। चलो बैठते इधर, कोई भी नहीं यार हमारे अलावा। तो भाई हमारी फ़्लाइट उड़ने में ना अभी 2.5 घंटे बचे और आप देख सकते हो पूरे एयरपोर्ट पे हमारे अलावा कोई आया ही नहीं है। मेरे पीछे देख लो, आपको कोई नहीं दिख रहा होगा, कोई भी नहीं आया होगा, सिर्फ हम 3 जने हैं। तो हम ये कन्फ्यूज है भाई किस तरह इतना खाली हो सकता है। यूँ भी नहीं कि हम बहुत जल्दी आए, कोई 2.5 घंटे ही बचे, कोई तो आया होगा। तो हमें लग रहा है कि फ़्लाइट बिल्कुल खाली से ही जाएगी, 15-20% भरी होगी। अपना लेट के जाओ। और जो इन्हें सीट दी है ना वो भी मेरी तो दी है 15, नवांकुर की दी है 24 शायद, तो खाली होगा मेरे ख्याल से, तभी इतनी दूर दूर की दी है, वरना तो साथ की सीट देते हैं, कोई 2 जने साथ आए तो। और आज इधर 3 फ्लाइट है, हफ्ते में गिनी चुनी फ्लाइट आती है इधर, किसी दिन तो आती भी नहीं, ऐसा भी होता है। आज एक ही दिन में 3 फ्लाइट है, तो तभी इनकी सारी मेरी ख्याल ये दुकानें वगैरह लाइट अच्छा से रही है इनकी। मस्त है भाई, पहली बार देखा है मैंने तो लाइफ में इतना खाली हो एयरपोर्ट, मतलब बोर्डिंग वाला गेट बिल्कुल, जब फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 2-2.5 घंटे बचे रहो। एकदम शांति सी आराम से उम्र। मेन बात है इतना साफ़ सुथरा हरा भरा, मतलब देख के कोई कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का बोर्डिंग गेट है। इस कंट्री ने ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा है मेरे को, सही बताऊँ तो। पर आप लोग सोचते होगे कि भी एज व्यूअर्स की हर देश के बारे में इतना खास बोलता है, आप लोग सोचोगे देखो कौन गया, ये अपने साथ वाला निकोला ही है। मतलब भाई उन देशों के लिए बोलता हूँ जो जेन्युइनली मेरे को बहुत पसंद आते हैं। इस देश में कोई भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सब लोग बहुत बढ़िया थे। और आमतौर पे मैं पॉजिटिव साइड ही दिखाने की कोशिश करता हूँ और देश की, पर इस देश में था ही सिर्फ पॉजिटिव भाई। और मैं बताने लग रहा हूँ 60 देश घूम लिए, उनमें से टॉप 4-5 देश में मैं काउंट करूँगा इस देश को। देखो यार कितना साफ़ सुथरा। स्मोकिंग एरिया के लिए भी इधर इन्होंने मछली बना रखी है। बाकी चलो कारण एक ये भी हो सकता है कि भी लोग इतने आते ही नहीं, तो इसलिए साफ़ सुथरा ज़्यादा मेंटेन्ड है। पर चलो जो भी कारण है अपने लिए तो सही है। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जो फ़्लाइट है पोर्ट मोर्सबे की पापुआ न्यू गिनी की, उसके चेक इन काउंटर क्लोज हो चुके हैं, यानी कि अब कोई और नहीं आ सकता 2 घंटे, जबकि भी फ़्लाइट उड़ने में आमतौर पे 1 घंटे पहले बंद होते हैं चेक इन काउंटर्स, 2 घंटे पहले ही बंद कर दिए। और उससे ये चीज़ और भी पता चलती है कि किसी ने चेक इन करा होगा तो वो यहाँ ही जाता। चेक इन काउंटर से आने में 2 मिनट लगती है, सब खाली पड़ा है पूरे एयरपोर्ट पे, तो कोई नहीं आया। इसका मतलब सिर्फ हम 3 जने, एक आधे हो रहे हैं, बाकी 1-2 और आगे लोग, और कोई भी नहीं है। और बड़ी फ़्लाइट है भाई, यूँ भी नहीं कि छोटा सा प्लेन जा रहा हो। बोर्डिंग शुरू होगी भाई, और शुरू होती ही ख़त्म भी होगी, यूँ लगा लो। सिर्फ मेरी ख्याल 8-9 जने होंगे हमें मिला के। चलो चलते हैं अपन भी। ये प्लेन है अपना न्यू गिनी एयरलाइन है, ये पहली बार बैठ रहा हूँ मैं इसमें। आई एम श्योर आप लोग भी नहीं बैठे होंगे। पूरा बड़ा प्लेन है, 300 सीट वाला। भाई ये तो है बिजनेस क्लास, पूरी खाली पड़ी है, एक भी सिंगल आदमी नहीं है। Where's your seat? Oh, right here. See you later. हाँ भाई, खाली प्लेन में जा रहे हैं। अरे मैंने प्राइवेट प्लेन करा ली ना आज, हर बार सीट बढ़िया नहीं मिलती। मेरी है भाई 24G। किधर बैठे बताओ? ये है भाई मेरी, इधर बीच में लेटे जाते हैं वैसे तो। बाकी ये ब्लैंकेट दे के खुद से ही अभी पूछ के। और ये है स्क्रीन, ये रही पानी की बोतल, और अपन अब ये देख लो आप फ्लाइट, ऐसा लग रहा है ना एकदम प्राइवेट जेट है अपना। मैं तो भाई ज़िंदगी में पहली बार बैठा हूँ इतने खाली प्लेन में। लग ही नहीं रहा था, ऐसे हो तो मज़ा ही ना आ जाए ट्रैवलिंग करने में। मेरे को ना ट्रैवलिंग का सबसे गंदा पार्ट लगता है एयरपोर्ट वाला। एयरपोर्ट पे जाओ, फ्लाइट पकड़ो, चेक इन करो, इमिग्रेशन, ये सब बकवास, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई इन चीज़ों में। और मेरे को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद एकदम। आजकल तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया ना, इतनी भीड़ रहने लगी हर जगह। और फ्लाइट्स में भी फिर बीच के बैठो, पैर फिट नहीं आते, जगह नहीं मिलती सीट में। बाथरूम जाना हो किसी को तो फिर सारे खड़े हो, खुद जाना हो तो उन्हें उठाओ, तो बहुत मेरे को ना फ्लाइट का सफ़र बिल्कुल नहीं पसंद, सही बताऊँ आज तो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब अपना प्राइवेट प्लेन में बैठ के जाना है, कुछ फील ही नहीं हो रहा। जाती सबसे पहले एयरलाइन काउंटर पे जाओ, सिक्योरिटी मज़ेदार। फ्लाइट जस्ट टूटी है, 5 मिनट हुई और मेरी तो आँख लगी इतनी देर में। और ये खाना दे गए थे, ये चिकन एंड राइस है, साथ में
ब्राउनी, पंजा, रेड वाइन और ये पानी। हो गया लैंड भाई PNG। ऐसी भयंकर नींद आई मेरे को तो बैठते ही, अब आँख खुली है। आगे भाई पापुआ न्यू गिनी में काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। जो और पैसेंजर थे ना फ्लाइट में, मतलब हमारे अलावा, मेरे नवांकुर के अलावा जो 5-7 जो भी जने थे वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। हाँ, तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं, नवांकुर और निकोलाई, हम 3 ही उतरे। फ्लाइट से उतर के फिर कस्टम्स वगैरह कुछ भी नहीं, खाली था एकदम। इमिग्रेशन भी खाली, बैग भी हम पहुँचे इतने आया हुआ था क्योंकि थे ही नहीं बैग्स। 2 मिनट में ही आ गए थे, बाहर ही रख रखा था बैग। उसके बाद बाहर निकले, यहाँ आप देख सकते हो ATM था, सिम कार्ड की दुकान है, लेकिन सब चीज़ें बंद है क्योंकि अभी बजे सुबह के 4:15, तो कुछ खुला ही नहीं अभी इस टाइम। तो इंटरनेट भी नहीं है, शायद वाईफाई भी नहीं चल रहा एयरपोर्ट पे। उसके बाद चलेंगे अपने होटल बाद में, लेकिन बुकिंग हमारी दिन की है 12 बजे से। 12-1 बजे का चेक इन है, पता नहीं किस टाइम, और अभी तो सुबह ही हुआ, पता नहीं कहाँ बिताएंगे इतना समय। दोस्तों सुबह के बजे 4:30 जैसा मैंने बताया, और होटल है हमारा काफ़ी नज़दीक, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर दूर। हमने सोचा पैदल चले जाएंगे, पर बाहर अंधेरा है। तो नेट पे जैसा पड़ा था कि इतना महफूज नहीं है, मतलब सेफ़ नहीं है। तो नवांकुर गया एयरलाइन काउंटर वाले को जाके बोला कि भी हम चले जाए पैदल। वो बोला नहीं अंधेरा है, बिल्कुल मत जाओ, सेफ़ नहीं है, टैक्सी ले लो। टैक्सी वाला लेगा 15 कीना 1 किलोमीटर तक के, उसको होटल का पता था। अब कीना इनकी करेंसी है पापुआ न्यू गिनियन कीना इनकी करेंसी है। 1 कीना में होते हैं लगभग 23.5 इंडिया के रुपए, और 1 USD में हो गए 0.3 से थोड़े कम कीना। तो देख लो कितने बने, 350 रुपये बने 1 किलोमीटर के। टैक्सी वाला लेगा, बोल रहा है वही सही ऑप्शन है, पैदल में जाना, बाहर अंधेरा है। इसके अलावा भाई जो होटल किराया है वो पूरे देश का, पूरी सिटी का सबसे सस्ता होटल है इनकी कैपिटल का, जो नवांकुर ने ढूंढ के किराया, और वो भी $70 एक रात को। और बिल्कुल घटिया होटल, जैसे रिव्यूज़ पड़ा उसके हिसाब से। तो मैं कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होटल से। बाकी उसके बाद जो होटल था सेकंड चीपेस्ट, वो सीधा $110 कुछ का था एक रात में। तो काफ़ी महंगा है भाई उस हिसाब से पापुआ न्यू गिनी। हालांकि देश गरीब है ना, देश की इकोनॉमी के बारे में बता थोड़ा। गरीब है। एग्जैक्टली 9 बज चुके हैं सुबह के, और हम कई घंटे सो लिए भाई। अभी भी एयरपोर्ट पे नवांकुर अभी भी नींद में ही है, और चलते हैं। बाकी 11 बजे का टाइम था मेरे ख्याल चेक इन का होटल का। अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया, पहुँचेंगे, इतने भी थोड़ी देर लगेगी, और थोड़ी जल्दी तो दे ही देंगे। आराम सा कर लिया। अब बाकी मक्खी वगैरह भी आने लगी है, एक आधे मच्छर भी आ रही है, तो थोड़ी सोने में भी परेशानी हो रही है। लोग बाग भी आगे, शोर हो गया ज़्यादा, रोशनी पड़ रही है। निकले नवांकुर? 9 बजे होगी। चल फिर, कब निकलेगा? 15-20 मिनट। सो जा चल। सुबह होती है एयरपोर्ट पे दुकानें भी खुल गई सारी, ये देखो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी, और करेंसी एक्सचेंज भी खुल गई। पलाऊ में ना इंडिया की एयरटेल की सिम चलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आने लग रहा है। और इंटरनेट जो हमने eSIM खरीदा था एक कंपनी का, जो कि 1 GB $10 का था, लेकिन नवांकुर बोला इधर सस्ता मिल रहा है किसी कंपनी का। कौन सी है? बी मोबाइल लाइट ले लिया तूने? कितने का है? 10 की नैम 5 GB। ये है भाई, ये तो सही सस्ता है यार, इधर से ले लेते हैं। 250 रुपये का 5 GB इंटरनेट है। मैं लेकिन eSIM नहीं ले सकता क्योंकि मेरा जो आईफोन है वो अमेरिका से खरीदा, और उसमें सिम डलता नहीं है फिजिकल। तूने कहाँ से लिया था? दुबई से? तो भाई ये तो नुकसान हो गया। तो मेरे को पहले पता था, मैंने इसलिए US वर्जन नहीं लिया मैंने। US वर्जन का ये बहुत बड़ा यार ड्रॉबैक है, फिजिकल सिम नहीं डलता, eSIM लेना पड़ता है हर बारी। और बहुत सारी कंट्रीज़ या कंपनीज़ eSIM सर्विस देती नहीं, जैसे अभी इधर ये दिक्कत होगी। तो डिजीसेल उधर ट्राई कर लेता हूँ, पर उनके शायद रेट भी महंगे होंगे। वो सामने डिजीसेल रहा, ये कैरेबियन की है, आपने देखा हो कैरेबियन में जगह जगह थी, और सेंट्रल अमेरिका में भी डिजीसेल, इधर भी है ये। इनके रेट पूछते अब चल के। जो सेम इंटरनेट नवांकुर ने बता किया ना इधर की कंपनी में 5 GB मिल रहा था 10 की ना, यानी इंडिया के कितने 240 रुपये, वही सेम डिजीसेल पे मिल रहा है 50 की ना, यानी कि सीधा 5 गुना। तो 50 इंटू कितना हो गया, 1250 रुपये हो गए लगभग। वोडाफोन हो रहा है इधर, और देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बाहर लगा रखे हैं 7 दिन वाले। सिम कार्ड मैंने ले ली वोडाफोन की, जो कि मैंने ली 15 GB की, 35 की ना की थी, प्लस 5 की ना की सिम थी, तो टोटल 40 की ना मेरे लगे। इंडिया के मेरे ऑलमोस्ट 950 रुपये कटे, जिसमें मुझे मिला 15 GB डेटा
ई सिम के साथ। और वहीं पे जो इनकी बी मोबाइल इनकी जो कंपनी है वही सेम सिम कार्ड आता है इसके 1/4 प्राइस में ऑलमोस्ट। नवांकुर ने लिया 5 किना का सिम। नहीं फ्री है सिम। अच्छा सिम फ्री है। नवांकुर ने पे करे 10 किना जिसमें से सिम कार्ड फ्री था जो कि मेरे 5 किना एक्स्ट्रा लगे थे। उसके अलावा 10 किना में से मिला 5 GB डेटा, उसके साथ 1 GB डेटा फ्री प्लस सोशल मीडिया अनलिमिटेड फ्री। तो 10 किना यानी कि इंडिया के 240 रुपये में उसको इतनी सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि उनके पास फिजिकल सिम था, सिर्फ ई सिम नहीं था। और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है अफ्रीका और इस तरह के देशों में। खैर इधर तो वोडाफोन में मिल गया हमें ऑप्शन ई सिम का। पर ये जो बी मोबाइल है ना ये इनकी पुरानी कंपनी है और ये वोडाफोन वाले खुद बता रहे थे कि हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं है, हम 1 साल पहले ही आए पापुआ न्यू गिनी में, इनका नेटवर्क हर जगह आएगा, हमारा नहीं आएगा। तो मेन सिटी में अर्बन जगह पे ही आएगा। और इनका देख कितना खटारा दुकान लग रही है, कितनी मस्त लग रही है। वोडाफोन की इतनी मस्त है। तो वोडाफोन में 4 गुना पैसे दिए लेकिन नेटवर्क भी हर जगह नहीं आएगा। और इनमें 4 गुना पैसे कम लगेंगे, साथ में सोशल मीडिया भी फ्री है जो कि वोडाफोन में नहीं है। तो भाई फिजिकल सिम है तो आगे यही लेना अगर आप में से कोई कभी आए तो। लूट लिया वोडा। वो डिजिटल वाले समझ नहीं रहे हैं, ज़्यादा हाईटेक बन रहे हैं। वो डिजिटल वाले रेट पता है क्या थे? डिजिटल में तो सिम कार्ड तो फ्री था लेकिन 50 किना का 5 GB वो वोडाफोन के भी बाप। तो आज हम आपको सिखाएंगे एटीएम में से पैसे कैसे निकालने होते हैं। पहले आप डालिए कार्ड, यहाँ पे कहीं पे भी डाल सकते हैं। फिर सेलेक्ट करिए लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करी। फिर अपना पिन ऐसे छुपा के डालिए ताकि कोई देख ना पाए। तेरे खाते में कुछ होएगा ही नहीं जो कोई देख भी ले तो। ओ तो जितने उतने निकलवा लेते हैं। तो भाई हम पहले सोच रहे थे कि ना निकाले कैश, पर सोचा फिर निकाल ही लेते। इधर फीस लग रही है ना कितनी? 15 किना की फीस लग रही है। डिस्प्ले बैलेंस नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? रिसिप्ट ले लेते हैं। चलो निकल लेना। निकल गया भाई। अब इनकी करेंसी दिखाओ भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ इनकी करेंसी देखने के लिए। 23,639। 23,000 कटे कितने की नागे? 1000 की नागे। सही है, रेट तो सही मिला। मस्त है ना करेंसी, देखने से तो सही लग रही है। बैंक ऑफ पापुआ न्यू गिनी। ये है भाई इनकी करेंसी, बढ़िया है। मतलब बहुत ज़बरदस्त तो नहीं है पर बढ़िया लगी मुझे। कोस्टा रिका की देख के बाद अब कोई अच्छी नहीं लगती वैसे तो, सही बताऊँ तो। स्वागत है भाई मेरी कंट्री नंबर 60। ये क्या बज रहा? जनगण मन, इंडिया का जनगण मन बज रहा है। ओ भाई ये क्या है? एयरपोर्ट में बाहर निकलते ही जनगण मन। जनगण मन भाई, इंडिया का जनगण मन भाई, इंडिया का जनगण मन बच रहा है पापुआ न्यू गिनी में। देखो एयरपोर्ट के बाहर भाई इन्हें पता चल गया 2 इंडियन आ रहे हैं तो हमारे स्वागत के लिए जनगण मन इनकी फौज बजाने लग रही है ताकि हमारा अच्छे से स्वागत कर सके, है ना नवांकुर? भाई मजाक कर रहा था। 4 दिन बाद यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके ये जो भी है बैंड बाजा और ये मिलिट्री वाले, उनके स्वागत के लिए। तो इससे पहले हम पलाऊ में थे और ये आसपास के जो छोटे मोटे देश है ना तो उनके डेलीगेट्स भी आएंगे इधर पापुआ न्यू गिनी में, और वो सारा इंडियन सरकार स्पॉन्सर कर रही है। उन देशों के डेलीगेट्स भी इधर आएंगे तो उनके स्वागत के लिए सारी तैयारी चल रही है। बाकी ये मेरी कंट्री नंबर 60 है। स्वागत है आप सभी का। तेरी 99 या 98? नवांकुर की 98th कंट्री है ये पूरे ग्लोब पे। मेरी ये 60वीं कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। तो चलते हैं अब। हमारा जो होटल है ना वैसे सबसे बेकार होटल, जैसे मैंने आपको बताया, देख के चुन के सेलेक्ट करा था हमने, सबसे सस्ता था लेकिन वो तो बिल्कुल भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। वो हमने पूछा एयरपोर्ट पे लेने आओगे क्या, लगी 1 किलोमीटर दूरी है, तो उन्होंने मैसेज करा बस भेज रहे, आ रहे हैं, पर जवाब नहीं दे रहे कुछ भी। ये जो बस खड़ी है ना यही नाम है होटल का, हाइडवे। तो हम चल के पूछ रहे थे भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हो क्या, क्योंकि वो होटल वाले तो जवाब दे नहीं रहे व्हाट्सएप पे हमारा कि भाई आगे नहीं आगे कब आएंगे, खुद से पूछना पड़ेगा। आई वॉज कॉलिंग दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो भाई ये बेचारे पता नहीं कब से खड़े हैं, हमें तो 1 घंटा हो गया उन्हें बोले, वो 1 घंटे पहले बोले हम तो भेज रहे हैं, पर बताया नहीं कि भी आ गए नहीं आ गए। हम अंदर इतनी देर इंतजार कर रहे थे। 10 ही मिनट हुए थे भाई इन एट द बैक। ये आई विल पुट इट हियर। चलो भाई चलते हैं। ये भाई ये कुर्ता मुझे लगा है हमारा नाम से लेके खड़ा होगा, पर ये तो कुछ ऐसे ही लिख रहा था कागज पे। तो भाई आगे हम पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया में एक देश है पैसिफिक ओशियन में, और मोस्टली इसके जो आइलैंड्स है माइक्रोनेशिया में पड़ते हैं। थोड़े बहुत ऑफशोर आइलैंड्स मेलानेशिया वाले पार्ट में पड़ते हैं जो पैसिफिक ओशियन को डिवाइड कर रखा है। फिलहाल हम कैपिटल सिटी पोर्ट मोर्सबे में है जो कि इसके साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और लिंग्विस्टिकली दुनिया की सबसे डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे 850 के करीब लैंग्वेज है, और मोस्टली पॉपुलेशन जो है
वो रूरल एरियाज़ में रहती है, अपनी कम्युनिटीज़ के साथ रहती है। सिर्फ 13% के करीब पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में बड़ी शहरों में रहती है। तो मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे, जैसे अपना इंडिया नहीं है। मैं तो सोचता था इंडिया के आसपास भी Yeah, कोई देश। I get them already. I picked them already. ये देखो उनका फ़ोन आ गया। Okay. मैं तो बाकी सोचता था हमने इंडिया जितनी लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री कोई नहीं होगी, पर पापुआ न्यू गिनी मुझे लग रहा है कि शायद है अपने जितनी, क्या पता ज़्यादा ही हो। इंडिया में 130 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स की बात करें तो 1016 के करीब है। पापुआ न्यू गिनी में 850 लैंग्वेजेस है। हालांकि अब आपने देखा होगा लोग आपस में आमतौर पे इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके अलावा ये तोक पिसिन बोलते हैं, PNG की साइन लैंग्वेज है, एक दो और लैंग्वेज है। तो ना कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं है, इतनी सारी सबकी अलग अलग लैंग्वेज होगी, इसलिए सारे आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं। अलग अलग ट्राइब्स है, इतने सारे कल्चर है, तो बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस है सबकी। ये वाला एरिया तो काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी एयरपोर्ट के आसपास सब बहुत ही मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। भाई ये वाली बसेस देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इथोपिया में हूँ। वो देखो टैक्सी भी इथोपिया के रंग की, येलो और ब्लू सी खड़ी, बिल्कुल कुछ टैक्सी वही रंग की है एकदम सेम। वो पीछे सी खड़ी, पता नहीं आपको दिखी नहीं दिखी कैमरे में। वो बसेस भी सारी ऐसी थी। और इथोपिया में एक ऐसी रोड आती है बाकायदा, सेम ऐसी रोड है भाई वो, ऐसी उसमें लेफ्ट साइड में टैक्सी स्टैंड और बसेज है, और ऐसा कर्व मुड़ता है एडिस अबाबा उनकी कैपिटल सिटी में। वैसी सी लगी है जगह मेरे को एग्जैक्टली। लग तो सही रहा है ये होटल, पता नहीं क्यों इतने गंदे रिव्यूज थे। एक बार सिक्योरिटी भी है। हनारे नवंगपुर सही लग रहा है तो। इतनी बड़ी पार्किंग। हाँ ये भाई सबसे सस्ता होटल है पूरे शहर का। चलो भाई कमरा इन्होंने अपग्रेड कर दिया बाकी हमारा। अरे सही है भाई, मेरी तो 1% उम्मीद नहीं थी इस जगह से, 1% भी। यहाँ पे सारे लोग ना ये खाते रहते हैं बीटल नट, पर अमीर खा गया। कैसी है भाई? मेरे को ना बीटल नट ट्राई करनी थी पापुआ न्यू गिनी में आगे, क्योंकि ना ये पैसिफिक ओशन में जितने भी लोग हैं ये आइलैंड। व्हाट डू आई डू विद दिस? Okay, you serve it with the lime. And it will come like this. With the mustard first, okay? है Yeah, like that. That's enough. No, don't give it down. Yeah, bite the mustard. Bite the mustard. Okay. Second mustard time out. around, That's enough. get Okay. some more. Yeah. Yeah. Bite the mustard. Bite it. Bite it. Pituna. Pituna. Bite the mustard. Bite the mustard. This? Yeah. इसको चबा। Yeah. Get it. Yeah? That's the mustard. No. This will make me high? Okay. To make your lips red. Are they red? Yeah, your teeth is red now. Keep on chewing, okay. No, that's enough. Eat some more. Give me the mustard. Oh yeah. Okay, yeah. Video. Now it's a video, I'm explaining. Yeah, explain. We just had betel nuts in Papua New Guinea. So betel nut is something that is native to the people here in these Pacific This is lime. nations. And people chew it a lot. Usually you'd find people chewing betel nuts on the streets and at their homes. It makes you kind of high. So I always wanted to try it as well. Wherever I go, I usually try to... I'm already high. Really? Yeah, I am high. Calm down. So when I was in Ethiopia, Somalia, I tried the local khat there. That's something that the locals eat to get intoxicated. Now I tried this betel nut here. This is what the locals eat here, and yeah, I feel a bit high. I do. ये भाई इनका लोकल नशा है। मेरे को ट्राई, मैंने सोचा था थोड़ा सा ट्राई करके देखूं, सारे लोग खाते रहते हैं और ये बाहर खा रहे थे, ये बोले खाओ खाओ थोड़ा ट्राई करो। मैंने थोड़ा सा चबा लिया। भाई तू संभाल लियो नवांकुर मेरे को। I'm Jancy. Nice to meet you, Jancy. Nice to meet you too. I'm Mary. Mary, nice to meet you. Nice to meet you. Mary. And your name? I am Param. 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 Navankur. भाई हम कमरे से निकले तो इसलिए थे कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कुछ खाना खाएंगे जाके। भूख मिट गई तेरी? और हम मतलब वीडियो ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाए। बाहर निकलते हमें ये औरतें मिल गई और मेरा प्लान था कि यहाँ पे ट्राई ज़रूर करूँगा,
नई जगह ना मत करो, कभी भी अनजान आदमी के साथ मत करो। यहाँ पे एक होटल था, थोड़ा सेफ था और कमरा इधर था, कुछ हो भी तो जाके कमरे में जाके पड़ जाऊँगा। भाई ये तो दिन की 50-50 बीटल नट खाते हैं लोग, मैंने एक बीटल नट की एक इतनी सी बाइट ली थी और भाई मेरे नशे हो गए, सही बता रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं भाई कुछ करना बताऊँ क्या है, वो औरतें मेरे को वो कह रही है अब हम तुम मेरे साथ जा, वो अब भाई बाद में बताता हूँ।